विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 53वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 10 मंत्रों का संकलन है। मंत्र संख्या 8 अनुष्टुप में है, शेष गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भारद्वाज बारहस्पत्य देवता पूषा है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है कल्याण प्राप्ति हेतु पूषा देवता का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वयवत्वा वधस्पतेरधन्न वाजसादये धिये पोषन्न यज्महे। प्रथम मंत्र में पूषा देवता से श्रेय अर्थात कल्याण प्राप्ति हेतु प्रार्थना है और उनका यज्ञ में आवाहन है। पथः पूते पूषण, हे मार्ग के रक्षक देवता पूषा। तो पूषा को आप सब जानते होंगे, ये आदित्य मंडल के 12 आदित्यों में से एक आदित्य हैं। सूर्य के पर्यायवाची रूप में हम पूषा को जानते हैं और हमारे संस्कृत साहित्य में एक वस्तु के उसके गुण अनुसार अनेक नाम रखे गए हैं जिन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो सूर्य का वह रूप जो कि पोषण प्रदान करता है वह पूषा है। तो सूर्य से अनेक अनुदान मानवों को अथवा प्राणी मात्र को पृथ्वी पर मिलते हैं। प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है और भांति भांति के शक्तिशाली अन्न मिलते हैं। वृष्टि आदि कर्म उनसे होते हैं, यानी धरती का संपूर्ण जीवन सूर्याश्रित है। तो सूर्य से ऊर्जा भी आती है, पोषण भी आता है। तो इसलिए सूर्य के उस रूप विशेष को पूषा कहा जाता है। तो उन्हें यहाँ पथः पते कहा गया है। पथ माने मार्ग और पते माने स्वामी। यह संबोधन है पथ पति का। पथः पते, हे मार्ग के स्वामी अथवा रक्षक पूषा देवता। अब रक्षक कैसे मार्ग के हैं? प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाश में चोर लुटेरे उचक्के नहीं आ पाते हैं। तो इस रूप में वे मार्ग के रक्षक हैं। मार्ग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। गमनागमन का सामान्य मार्ग, साधना का मार्ग, श्रेय का मार्ग। तो जिस पर चलकर हम कुछ प्राप्त करें वह मार्ग ही है। तो मार्ग के रक्षक रूप में पूषा देवता को देखा गया है। प्रकाश देते हैं और प्रकाश ही से गतिशीलता आती है। हम ठोकरों से बचते हैं और पथ प्रशस्त होता है। तो इसी कारण
यहाँ पूषा देवता को, जो सूर्य का एक रूप है, उसे पथः पते कहा गया है, मार्ग का रक्षक कहा गया है। तो हे मार्ग के रक्षक पूषा देवता, वाज साते, वाज अन्न को कहते हैं, उसी से आज का बाजरा बना है, जो कखीले पथरीले प्रदेशों में विशेष रूप से पाया जाता है। तो आज तो वो एक अन्य विशेष के लिए संबोधित होकर रह गया है, लेकिन वैदिक युग में वाज का अर्थ अन्न मात्र होता था। जितने खाद्य हैं, अन्न है, वो सब बाज के अंतर्गत आते थे। और अन्न से बल भी मिलता है, इसलिए बाज का अर्थ जो है वो शक्ति भी होता है। और तो बाज साते अन्न की प्राप्ति के लिए अथवा शक्ति के प्राप्ति के लिए, हे जीवन पथ के प्रकाशक रक्षक पूषा देवता, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तुम जो हो रथम न, रथ के समान हो। न माने समान। जब संज्ञा के बाद न आता है तो वैदिक व्याकरण के हिसाब से वो समान का अर्थ देता है, और जो संज्ञा के पहले होता है तो निषेध का अर्थ देता है। तो हे पूषा देवता, तुम रथम न, रथ के समान हो। रथ क्या करता है? सामग्री को ढोता है, लाता है, वह वाहन का कार्य करता है। तो तुम हमारे जीवन में सुख समृद्धि को ढोने के लिए अन्न आदि खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए शकट अथवा रथ के समान हो। जीवन पथ को तय करने के लिए रथ के समान हो। जब हमें कोई सवारी रथ मिल जाती है तो हमारा पथ प्रशस्त हो जाता है, राह जल्दी कट जाती है। अब किसी युग में रथ था, फिर किसी युग में साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आई, वो सब रथ ही हैं अपने अपने युग के। और आकाश मार्ग से जाने वाला वायुयान भी रथ ही कहा जा सकता है। तो जो पथ को सुगम करे वह रथ है, सवारी। तो तुम हमारे जीवन में रथ के समान हो। हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को, अन्न आदि उपयोगी वस्तुओं को लाने में सहायक हो। ध्येय तो अयोजमहि, हम तुमसे श्रेय प्राप्ति है तो अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं, यानी तुम में अपनी बुद्धि, अपनी विचारधारा, स्तुतियाँ लगाते हैं, तुमसे उसे संबंधित करते हैं, यानी तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तो हे मार्ग के रक्षक पूषा देव, अन्न को प्राप्त करने के लिए खाद्यान्न, जीवन की निर्वाह सामग्री, पोषण सामग्री को प्राप्त करने के लिए और उसे ढोने के लिए जैसे रथ को नियोजित किया जाता है, वैसे जीवन यात्रा को संपादित करने के लिए, सुखपूर्वक शीघ्र गमन करने के लिए, श्रेय प्राप्ति के लिए, बौद्धिक कर्म संपादन के लिए, वैसे हम तुम्हें नियुक्त करते हैं। तुम्हारे द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं और तुम्हें प्रार्थनाओं द्वारा प्रेरित करते हैं। तो हे मार्ग के रक्षक पूषा देवता, अन्न प्राप्त करने के लिए और उसे ढोने के लिए रथ के समान हम तुम्हारा उपयोग करते हैं, यानी तुम हमारे जीवन को रथवत सुख सुविधा पूर्ण कर देते हो।
इस तरह से जीवन में कल्याण प्राप्त के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए हम प्रार्थना पूर्वक तुमसे जुड़ रहे हैं। हम श्रेय प्राप्ति हित तुम्हें नियोजित करते हैं पूषण वैसे, हम श्रेय प्राप्ति हित तुम्हें नियोजित करते हैं पूषण वैसे, अन्न वहन के हेतु सुरथ को जोता जाता है जैसे। हे पथ के रक्षक पूषा, तुम अब हम सबका कल्याण करो, हो बौद्धिक कृत्य पूर्ण मेरा, पथ रक्षक मेरा त्राण करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 53वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भारद्वाज, बृहस्पति, छंद गायत्री, देवता पूषा और शीर्षक है मनोरथ पूर्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिनो नरयं वसवेरं व्रजददक्षिणां वामं ग्रहपतिर्नयात्। इस दूसरे मंत्र में पूषा देवता से प्रार्थना है कि वे हमें जनहित में लगने वाला धन दें और वीर उदार पुत्र दें और प्रशंसनीय गृह स्वामी दें और हम उनके निकट रहें। तो पूषण, हे पोषण करता, हे सब विधि से पुष्ट बनाने वाले देवता पूषा, नर्यम वसु, नर्यम माने जनहित में लगने वाला, वसु माने धन ऐश्वर्य, हमें दो। अब देखिए, लोकोपकार पहले रखा गया है। वैदिक ऋषि प्रवृत्तिवादी है, वैदिक दर्शन मुख्य रूप से प्रवृत्तिवादी है। प्रवृत्तिवादी का अर्थ हुआ कि संसार से उबकर उसे छोड़ने वाला नहीं, कि नारी मुई घर संपत्ति नाशी, मूल मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा नहीं। संसार में रहो और संसार में संपन्न होकर रहो, लेकिन धनी होकर कंजूस बनकर मत रहो। और धन प्राप्त करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब खिलाओ। यह जो है वो वैदिक दर्शन है। यह नहीं कि खूब कमाओ, खूब कंजूसी से धन को बैलेंस बना करके उसका अंश संग्रह करके दबाए पड़े रहो, ऐसा नहीं। धन मिले लेकिन वह धन चोर वाला धन ना हो, वह धन प्रकट धन हो और लोकहित में लगने वाला धन हो। तो वैदिक जीवन दर्शन जो है वह जीवन से भागने वाला नहीं है, पलायनवादी दर्शन नहीं है। जीवन से जुड़ने वाला, संपन्न बनने वाला, धन धान्य से परिपूरित होने वाला, पुत्र परिवार से समृद्ध होने वाला जीवन दर्शन है। लेकिन धन को जोड़कर चोर धन बनाना, उसको लोक लोचनों से दूर रखना, दावे पड़े रह जाना, यह वैदिक दर्शन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि नर्यम वश, नर्यम माने नर मनुष्य के हितकारी धन को दो, यानी हम उस धन को मानव हित में लगा सकें, इसलिए ऐसा धन हमें प्रदान करो। प्रयत दक्षिणम वीरम,
और प्रयत माने दक्षिणम, दक्षिणा देने वाले, और दक्षिण माने अनुकूल बने रहने वाले वीर पुत्र को दो। धन दो, पुत्र दो, लेकिन धन कैसा हो? जनहित में लगने वाला हो। पुत्र कैसा हो? जो उदार हो, सदैव दक्षिण बना रहे, अनुकूल बना रहे, ऐसा वीर पुत्र दो। और वामम गृहपतिम, जो वाम माने होता है प्रशंसनीय। देखिए, वाम माने बायां लोग जानते हैं, लेकिन वाम माने प्रशंसनीय, सुंदर के अर्थ में भी आता है, इसीलिए वामदेव शब्द बना है। शंकर जी को कहा जाता है, और किसी अपने अनुकूल रहने वाले प्रशंसनीय देव के लिए भी संबोधित हो सकता है। वाम से ही वामा बनता है, जिसको जो अनुकूल स्त्री होती है उसको वामा कहा जाता है। तो वाम माने बायां ही नहीं होता, वरन वाम माने प्रशंसनीय, उल्लेखनीय, सुशोभन भी होता है। तो यहाँ पर वाम सुशोभन के लिए, प्रशंसनीय के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हे पूषा देवता, आप हमें प्रशंसनीय गृह स्वामियों से मिलाओ, यानी ऐसे गृहपति हों, ऐसे घर के मालिक हों जो प्रशंसनीय हों, उदार हों, ऐसे परिवारों से हमारा मेलजोल हो। दुष्टों से, कलंकियों से, नीचों से हमारा पाला न पड़े। हमें जो गृहपति मिलें, घर के मालिक मिलें, यानी परिवार के श्रेष्ठ जन मिलें, उसके स्वामी मिले, मालिक मिलें, वो प्रशंसनीय हों, उदार हों और सज्जन हों। और ऐसों के पास अभिनय हमें ले चलो। अभिनय माने समीप ले जाना। जो कहते नहीं अभिनय करते हैं, तो वह अभिनय शब्द इसीलिए होता है कि वह जो अभिनय करता है वो अपने को जिस पात्र का अभिनय करता है बिल्कुल वही बना लेता है। राम का अभिनय करेगा तो राम को अपने में उतार लेगा, रावण का अभिनय करेगा तो रावण को अपने में उतार लेगा। तो चारों ओर से अभिमाने, चारों ओर से नए माने लाना, चारों ओर से उसके गुणों को लाना, बोलना, चालना, उठना, बैठना, व्यवहार करना, मुख मुद्रा आदि सब जब उसी प्रकार से हो जाए तो वह अभिनय होता है। तो अभिनय नाटक में, चलचित्र आदि में होता है, लेकिन अभिनय जो है यहाँ पर आया कि समीप ले चलना, वही अर्थ हुआ अभिमाने, चारों ओर से समीप लाना। तो हमें ऐसे गृहपति के समीप ले आओ, ऐसे परिवार के मालिक के समीप ले आओ जो बहुत ही प्रशंसनीय हो, सुशोभन आचरण वाला हो। अब इसके लिए यही कहा जा सकता है कि दुष्ट संग जन देह विधाता, बरु भलवास नरक करताता। लेकिन दुष्ट संग जन देह विधाता, ऐसे कुटुंबी या ऐसे परिवार वाले या ऐसे पड़ोसी ना मिलें जिनके मालिक बड़े दुष्ट हों, जो सदैव अहित या सदैव दुष्ट आचरण करने वाले हों। तो भाई जब पड़ोसी या घर के बिल्कुल समीप रहने वाला, सामने रहने वाला व्यक्ति दुष्ट होगा तो सब कुछ होते हुए भी दुख का प्रहार सहना पड़ेगा। इसलिए सब मांगने के साथ साथ यह भी जो है ऋषि वो चाह रहा है कि हमें ऐसे परिवार के स्वामी या परिवार के मालिक मिलें जो कि सज्जन हो, वाम हो, सुशोभन गुणों से युक्त हो, दुष्ट न हो। तो हे पूषा देव, हमें मानव के हित में उपयोग किए जाने वाले धन को दो। वो धन गड़ा हुआ या
चोर बाजारी से ला कर के छिपाया गया लोकलोचन वाला न हो, बल्कि जनहित में उपयोग किए जाने वाला धन हो, ऐसा धन दो। और पुत्र दो तो हमको उदार पुत्र दो, वीर पुत्र दो। और यदि पड़ोस देना है तो प्रशंसनीय गृहपति वाला पड़ोस दो। परिवार का जो मालिक हो वह उदार हो, सज्जन हो, दुष्ट न हो। तो हे पूषा देव, हमें मानव के हित में उपयोग होने वाले दिव्य धन को दो, उदार वीर पुत्र दो, प्रशंसनीय गृहस्थ के समीप ले चलो। हे पूषा देवता, हम सदा ऐसे धन को पाएं जो मानव के हित साधन में अनुदिन लगते जाएं। हमें उदार पुत्र दो भगवन, दान वृत्ति अपनाए, हमें प्रशंसित सदगृहस्थ के घर में प्रभु पहुँचाएं। तो इस प्रकार से एक सुखी परिवेश का एक प्रारूप इस मंत्र में प्रस्तुत किया गया है। हम सब यह चाहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 53वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भरद्वाज, बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता पूषा। शीर्षक है कृपण दानी बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अदित्सन्दञ्चिदाधृणे पोषन्दानाय चोदया गणेश्चिद्विम्रदामनाः। इस तीसरे मंत्र में प्रशस्त समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। समाज में प्रायः देखा जाता है कि कुछ लोग धनी होते हैं, बहुत धनी होते हैं, लेकिन वे कृपण होते हैं। वे हजारों लाखों आदमियों के उपयोग में आने वाला धन दबाए बैठे रहते हैं। तो धन का आना बुरा नहीं है, लेकिन धन का छिपाना, उसको केवल आत्महित के लिए मानना, यह पहले भी दोष था, आज भी दोष है, आगे भी दोष दोष रहेगा। और यह बड़ा उपयोगी मंत्र है। संसार में धन की कमी नहीं है, लेकिन धन के वितरण में कमी है। किसी के पास बहुत है, किसी के पास कुछ नहीं है। कोई परम धनी है, कोई परम दरिद्र है। तो यह जो असमान वितरण है, यह समाज में नहीं रहना चाहिए। और यह ना रहना चाहिए तो भी रहता है। तो इसके लिए देव शक्ति से प्रार्थना आवश्यक है। चोर धन को दबाए रखने वाले बरजोर समाज में जगह जगह हैं, लेकिन लाख प्रयत्न करने पर भी उनका सफाया नहीं हो पाता है। इसलिए दैवी शक्ति हेतु प्रार्थना की गई है। तो यह समाज की विषम स्थिति पहले भी थी और आज भी है, आगे भी रहेगी। इसलिए ईश्वरीय अनुकंपा की आवश्यकता है। अगर सरकार ही सब कुछ कर लेती तब ऐसा हो ही नहीं पाता। लाख उपाय किए जाते हैं, छापा मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी धन दबाने वाले पड़े ही रह जाते हैं। तो ये जो एक साम्यवादी भावना है, इसका भी वेद में सुंदर
संकेत किया गया है, चित्रण किया गया है। आज लोग कहते हुए मिलते हैं कि एक और समृद्ध थिरकती पास सकती है कंगाली, एक और समृद्ध थिरकती पास सकती है कंगाली, एक देह पर एक से चिथड़े, एक स्वर्ण के गहनों वाली, पास खड़े हैं रम्य महल वे आसमान छूने वाले, और बगल में पड़ी झोपड़ी जिसके छप्पर चूने वाले। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब इत्र फुलेलों पर पानी सा दाम बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण, तब कवि क्रांति के गीत गाता है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अंत में यह विषमता जा नहीं पाती है, यह कठिन कार्य है। इसलिए ईश्वरीय प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति तो वही है, शक्तिमान ही है। तो देवता कोई भी है सब वही एक उसी के सबंग हैं। तो यहाँ पूषा देव से प्रार्थना की जा रही है कि हे दिव्य देव, आप ऐसा करो कि समाज में जो व्यापारी वर्ग है, जिसके पास धन का आधिक्य है, वो धनाधिक्य लोकहित में लगे, ऐसी प्रेरणा भरो, उनका हृदय परिवर्तन करो, ताकि वे उस लाखों व्यक्तियों के हित में लगने वाला धन आत्महित में ही प्रयुक्त न हो, चोर धन बनकर के कहीं कोने में छिपाया गया न हो। एक ओर भूखे मरे लोग, दूसरे ओर अरबों की संपदा कोने में पड़ी हो, तो समाज की यह विषम स्थिति दूर होनी चाहिए। तो एतदर्थ उन पूषा देवता से प्रार्थना की जा रही है कि आघृण्य पूषण, हे दीप्तिमान, हे प्रकाशक देवता पूषा, आदि संतम चित, जो दान न देने वाले कृपण धनवान हैं, उनको दानाय चौदय, दानार्थ प्रेरित करो, यानी वे दानी बन जाएं। तो धन का आना आवश्यक है, वो बुरा नहीं है, लेकिन धन को दान में न लगाना, सुपात्रों को न देना, अपने हित में ही दबाए रह जाना, यह पाप है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि हे देव प्रवर, तुम उन कृपण धनवानों को दान देने हेतु प्रेरित करो। पणे चित मनः विमृदा, जो पणि हैं, देखिए पणि शब्द तो वेदों में कई बार आया, हमने उसकी व्याख्या भी की है पिछले सूक्तों में। वैसे पणि एक व्यापारी जाति थी जो धन समृद्ध से परिपूरित थी, लेकिन कृपण थी, सत्कर्मों में धन वो नहीं लगाती थी, वो आत्महित में धन को दावे पड़ी रह जाती थी। तो उनको पणि कहा गया है। पणियों को अच्छे दृष्टि से नहीं देखा गया है वेदों में, उनको असुर माना गया है। तो यहाँ पर हम धनी व्यापारी के अर्थ में पणि को समझें, तो पणि का षष्ठी एक वचन है पणे, यानी उन धनिक व्यापारियों के, कृपणों के चित्त मनः विमृदा, उनके चित्त को, हृदय को तुम कोमल कर दो। कंजूस लोग बड़े कठोर होते हैं, मक्खी चूस होते नहीं। मक्खी घिर में अगर गिर गई घृत में, तो वो मक्खी को चूसते हैं, उसके जो पैरों में घी लगा है उसको खींच कर डाल देते हैं, तो मक्खी चूस होते हैं। तो ऐसे मक्खी चूस व्यापारियों के हृदय को तुम कोमल कर दो। बड़ा कठोर उनका दिल होता है, बगल में कोई भूखा तड़प रहा हो उससे उनको मतलब नहीं है, वे तो किसी की कमजोरी का ही फायदा उठाते हैं। कोई दीन है, परेशान है,
उसके पास मान लीजिए कुछ थोड़ा सा धन है, घर है, कोई ज़मीन है, तो उसको वो सूद पर धन देकर उसको अपने में ले लेने की चेष्टा करेंगे। यानी वो शोषण करते हैं और धन के लिए बड़ी निम्न भूमि पर बड़े नीचे उतर आते हैं। तो भाई अब क्या किया जाए, ऐसा कुछ करते हैं, कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो उनको भगवान ही संभाल सकते हैं। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि अब यहाँ शासन सब जगह काम नहीं देगा। हे भगवान, आप सर्वंतर्यामी हो, सर्वसमर्थ हो, आप ऐसे कृपण धनवानों के चित्त को कोमल बना दो, विमृदा विशेष मृदु बनाओ। क्योंकि जो कंजूस व्यापारी होते हैं या कृपण धनवान होते हैं, उन्हें किसी के दुख से मतलब नहीं होता है। वो तो किसी की कमजोरी का या किसी की मुसीबत का फायदा उठाना चाहते हैं। उससे लिखा लेंगे, कागज गलत दस्तखत करा लेंगे, तो वे किसी की दुर्बलता का, किसी की मुसीबत का, किसी की विपत्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं, शोषण करते हैं। क्योंकि उनका हृदय बड़ा कठोर होता है, उन्हें वे आहों का व्यापार करते हैं, वे आहों पर अपना महल खड़ा करते हैं। तो इन आहों के व्यापारियों से, कृपण धनवानों से, हे पूषा भगवान, आप समाज की रक्षा करो और उनके कठोर क्रूर चित्त को विमृद माने बिल्कुल मृदु बना दो, वे कोमल हृदय हो जाएं और दुखितों के दुख से पीड़ित हो जाएं और उनके दुख को दूर करने के लिए सचेष्ट हो जाएं, कोमल बन जाएं। ऐसा कुछ करो। तो हे दीप्तिमान पूषा देव, कृपणों को दान देने के लिए प्रेरित करो और कृपण व्यापारी के हृदय को विशेष कोमल करो। धनी वर्ग संपन्न और उदार बन जाएं, ऐसी कुछ प्रेरणा भरो। कृपणों में दानार्थ प्रेरणा पूषा देव जगाओ, कृपणों में दानार्थ प्रेरणा पूषा देव जगाओ। कृपण धनिक के उर को भगवान कोमल अधिक बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 53वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भरद्वाज बृहस्पति, छंद गायत्री, देवता पूषा, शीर्षक है शत्रु पराजय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विपथो वाजसादये चिनहि विमृधाजहि साधन्तामुग्रनोधिजाः। इस चौथे मंत्र में पूषा देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे प्रगति के नए नए रास्ते निकालें, हमें धन अन्न प्राप्ति हेतु नए नए रास्ते दिखाएं, पथ प्रशस्त करें और जो बाधक शत्रु हैं, चाहे आंतरिक हों चाहे बाह्य हों, उनको दूर करें और ऐसी परिस्थिति बनावें कि हमारे उद्यम के कर्म सिद्ध होते जाएं। तो हे देव पूषा, बाजसाते, बाज माने शक्ति अथवा अन्न के प्राप्ति वाले पथ को, रास्ते को चुनु ही माने प्रशस्त करो, ढूंढ कर नए नए रास्ते निकालो, तो जिससे हम धन अन्न पाएं, समृद्ध बने, हम शक्तिशाली बने। ऐसे नए नए रास्ते आप खोज कर निकालो। मृधा विजय, इसके साथ साथ मृधा माने बाधक या घातक शत्रुओं को, विजय माने विशेष रूप से मार डालो। सब कुछ हुआ, लेकिन अगर बाधक शत्रु मिल गए तो धन
लूट लेंगे और प्राण भी ले लेंगे। तो आप तो प्रगति के, धन समृद्धि के प्राप्त के लिए नए नए रास्तों को दिखावें, लेकिन उस धन प्राप्ति में जो बाधक हैं या प्राप्त धन को जो लूट लेने वाले हैं, उनसे हमारा पिंड छुड़ाओ, उनको विजय माने विशेष रूप से मार डालो, नष्ट कर डालो। भाई शत्रु बाहर के भी हो सकते हैं, लुटेरे उचक्के भी हो सकते हैं, मारकर छीन लें, हाथ पैर भी तोड़ डालें, और भीतर भी शत्रु हो सकते हैं। धन मिला लेकिन परिवार के कुछ लोग ऐसे, पुत्र आदि ऐसे हो गए कि नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी निकल गए और जुआरी निकल गए, कुमारगी निकल गए, तो वे धन को नष्ट कर डालेंगे, तो वे बाधक हैं। तो हमें धन यानी समृद्धि के रास्ते नए नए दिखाओ, हम उद्यमी बने, लेकिन इसके साथ साथ जो बाधक शत्रु हैं, घातक शत्रु हैं, उन्हें भी नष्ट करो। जैसे हमारे भीतर घातक शत्रु हो सकते हैं, भीतर भी हो सकते हैं अपने, जैसे किसी को नशा की लत पड़ गई, धन मिला लेकिन नशेड़ी शराबी निकल गया, जुआरी निकल गया, व्यभिचारी निकल गया, तो फिर वो धन जो है वो साधक न होकर के बाधक हो जाता है। तो धन उद्यम के रास्ते आप हमें दिखाओ, लेकिन उस रास्ते में जो उस धन को नष्ट करने वाले घातक शत्रु हैं, वो चाहे ऊपरी चोर लुटेरे डकैत उचक्के हों, चाहे हमारे बैठे हुए शत्रु आलस्य हों, दुर्वृत्तियां हों, बुरी आदतें हों, जिनको हम सब जानते हैं, वे हों, तो भी वो धन कल्याणकारी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कल्याण पथ के घातक शत्रुओं को, जो धन समृद्धि को नष्ट करने वाले हैं, उनको तो आप विजय माने विशेष रूप से मार डालो, समाप्त कर दो। न धिया साधनताम, न माने हम सबकी, धिया माने कर्मठ बुद्धि को जगाओ, साधनताम सिद्ध करो, जागृत करो। तो हे पूषा देव, हमारे हेतु धन प्राप्ति के मार्ग को ढूंढकर निकालो, नए नए रास्ते हमें दिखाओ, ताकि हम उद्यमी बनकर के धनैश्वर्य प्राप्त कर सकें। लेकिन इस पथ में जो बाधक घातक शत्रु हैं, चोर लुटेरे हैं, अथवा जो भीतर की दुर्वृत्तियां हैं, जो शत्रु हैं और शत्रुओं मित्र बनकर शत्रुओं कार्य करती हैं, उनको भी पराजित करो, उनको कमज़ोर कर दो या उनको बिल्कुल नष्ट कर दो, ताकि हमें अपने जीवन में उत्थान में सफलता नित्य मिलती रहे। पूषण वैभव पथ प्रशस्त कर, घातक शत्रु भगाओ। पूषण वैभव पथ प्रशस्त कर, घातक शत्रु भगाओ। हमें कर्म में लिप्त, हमें कर्म में मिले सफलता, ऐसी राह दिखाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 53वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भरद्वाज बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता पूषा, शीर्षक है पणिदंडित हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परित्रन्धि पटेनामारजा हृदया कवे अथे भस्मभ्यं रन्धया।
इस पांचवें मंत्र में जो व्यापारी वर्ग है, समृद्ध है लेकिन कृपण है, उसे दंड देने हेतु पूषा देवता से प्रार्थना की गई। देखिए कितनी दूरदर्शी दृष्टि है ऋषि की। उसने पूरा चित्र खींच लिया था कि जो युग आगे के आवेंगे, उद्योग प्रधान युग बनेगा, तो जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत समृद्ध हो जाएगा और एक वर्ग दीन हो जाएगा। ये विषमता की लंबी गहरी खाई खींची आएगी और इस विषमता में समाज तड़पेगा। इसलिए वह ईश्वर से, यहाँ पर उस स्थान पर पूषा देवता हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि जो पणि है अर्थात कृपण है, धनी है लेकिन कृपण है, ये दंडनीय हैं। इन्हें आप ही दंडित कर सकते हो और विशेष रूप से दंडित करो, उनको आरे से काट डालो। मतलब यह ऋषि के हृदय की खींच है। आरे से काट डालना का मतलब हुआ कि कठोर दंड देना, क्योंकि ये साधारण दंड से नहीं मानेंगे। ये समाज के फोड़े हैं, कैंसर हैं। तो इनके प्रति जो खींच है वो इस मंत्र में दिखाई गई है। तो पूषा देवता जो आराध्य हैं इस मंत्र के, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि कवि का बहुवचन, मतलब कवि का एक वचन संबोधन है कवे। तो कवि माने ज्ञानी दूरदर्शी। तो हे ज्ञानी दूरदर्शी पूषा देवता, परिणाम हृदया, इन धनिक व्यापारियों के, धनियों के, समृद्धशालियों के, वणिकों के हृदय माने हृदयों को आर्या परित्रिंधि, तीक्ष्ण आर्य द्वारा काट डालो। अथ माने और, अस्मभ्यम, उन्हें हमारे इमरंध है अधीन करो, यानी वे हम पर शासन न कर पावे, वे हमारे अधीन बन जाएं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करो। तो हे ज्ञानी पूषा देवता, लोभी वणिकों के हृदय को आरे से काट डालो और उन्हें स्वतंत्र न रहने दो, उन्हें मनमानी न करने दो, और हम बुद्धिजीवियों और सदाचारियों, समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के पक्षपातियों, पक्षधरों के अधीन उन कृपण धनिकों को, व्यापारियों को कर दो। सज्जनों पर धनी दुर्जन अनुशासन न करने पावे, अपितु सज्जन ही उन पर हावी हों और उन्हीं का शासन चले, जिससे समाज में यह विषमता का विष न फैल सके। कोई इतना धनी न हो सके कि धन को संभाल न पावे और कोई इतना दरिद्र न हो कि भूखों मरने लगे। तो साम्यवादी भावना का उद्भव इस मंत्र में स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन स्वस्थ सामाजिक भावना है। मार्क्स जिसको आज कहते हैं मार्क्सवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, वो है लेकिन सुधरे रूप में है, जहां पर कि बुद्धिजीवी सज्जन शासन करें, उन पर
जो है परम धनी लेकिन है परम कृपण, समाज के लिए कृपण है, अपने लिए हो या न हो। तो जब सज्जनों का, बुद्धिजीवियों का समाज में अच्छा स्थान रहेगा, उनको महत्ता मिलेगी, तो ऐसे समाज के शत्रु, व्यापारी वर्ग, धन को दाबे रह जाने वाले लोलुप समाज के शत्रु दब जाएंगे और समाज में एक व्यवस्था फैलेगी, एक समान वितरण होगा, सुख होगा। क्योंकि संसार में धन की कमी नहीं है। प्रभु के दिए हुए धन इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें जो उन्हें परस्पर, कहाँ इतने नर, अभी उतनी जनसंख्या है ही नहीं। भगवान ने इतना पर्याप्त दे रखा है कि यदि उनका सही रूप में इस्तेमाल हो, धन का अनुचित संचय न हो, तो उसको भोग सकने वाले अभी मनुष्य हो ही नहीं सके हैं। तो प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें जो उन्हें परस्पर, कहाँ अभी इतने नर। तो इस प्रकार से पूषा देव से प्रार्थना की गई है कि वे जो लोभी हैं, जो समृद्ध वणिक हैं, कृपण हैं, वे दंडित हों और विधिवत दंडित हों, यानी आरे से उनको काट डालो। यह मतलब हुआ कि जो एक खींच है वो अपने चरम पर है और उन्हें जो उदार हृदय के विचारशील व्यक्ति हैं उनके अधीन वे रहें, न कि वे शासन कर पावें अपने धन के बल पर उन लोगों के जो सच्चरित्र हैं, जो उदार हैं। तो हे प्रभु, ऐसा वातावरण आप बनाओ। कृपण वणिक के उर काटो, पूषा देव चलाकर आरे, धनी और लोभी वणिकों को वश में करो हमारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 53वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भरद्वाज, 12 स्वत्य, छंद गायत्री, देवता पूषा। शीर्षक है पूषा देव व्यापारी पणियों को उदार बनाएं और उदार बनाकर हमारे अधीन करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विपो शन्नारजातुदपणे हृच्छरदि प्रजाम् अथेमस्मभ्यं रन्धयात्। मंत्र में भी पिछले मंत्र की भावना को दोहराकर पुष्ट किया गया है। जो कृपण है वे उदार बने और वे कृपण धनवान दंडित भी हों और ज्ञानियों के, सज्जनों के अधीन रहें, उनके नियंत्रण में रहें। यह तदर्थ पूषा देव से प्रार्थना है कि पूषण, हे पूषा देव, आरया पणेह बितुद, पणेह माने धनी कृपण व्यापारियों को आरे से काट डालो, बितुद माने विशेष कष्ट दो, यानी काट डालो। तो आरे से पण यानी कृपण वणिकों को काट डालो, काट कर उनकी कृपणता को बाहर निकाल डालो। हृदय प्रियम इच्छ, और उनके हृदयों में प्रिय करने की, लोकहित की इच्छा भर दो। कृपणता को काट कर बाहर कर दो और लोकहित की उदार इच्छा उनके हृदय में भर दो। अथ ईम अस्मभ्यम रंधे, और इस सब के पश्चात उन सबको हमारे वश में करो। यानी हम जो उदार चित्त हैं, समाज में समान वितरण के पक्षपाती हैं,
उनके वश में वो हो जाएं और उनके निर्देशों पर चलें। कहाँ धन देना है, कहाँ नहीं देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये सब हमारे निर्देशों पर हो। तो देखिए कितनी उच्च कोटि की व्यवस्था का अंकन इस मंत्र में किया गया है। और यह कार्य कठिन है। आजकल कानून बड़े बन गए हैं, लेकिन फिर भी चोर बाजारी खत्म नहीं हो रही है। अब वही हालत है कि एक और समृद्ध रखती पास शक्ति है कंगाली। ऊंची ऊंची 5 मंजिले 6 मंजिले मकान खड़े हैं, विलासिता से भरे हुए हैं। कैसे खर्च करें उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। इतने धनिक हैं और न जाने क्या क्या दुरुपयोग करते हैं धन का। एक और सूखी रोटी नहीं मैसर हो रही है। तो इस प्रकार से जो अव्यवस्था है वही समाज में विकृति लाती है, असमानता लाती है। तो साम्यवादिता का बड़ा सुंदर चित्र इन मंत्रों में है, जिस साम्यवादी व्यवस्था के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े उलटफेर हुए, रक्त भी बहे, लेकिन वो साम्यवादिता अभी नहीं आ सकी। अभी भी साम्यवाद के लिए प्रसिद्ध जो देश रूस है, वहाँ क्या साम्यवादिता आ पाई सच्चे रूप में? नहीं। वहाँ भी अभी गरीब अमीर बने हुए हैं। कहा जाता है कि धन ये सब कंपनी पब्लिक की है, लेकिन जो आम जनता है साम्यवादी देशों की, वो पैदल ही कष्ट से ही चलती है। और जो स्वामी हैं वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कार से चलते हैं। यानी असमानता अभी भी है, मनमानी अभी भी है, असमान वितरण अभी भी है। कहने को साम्यवाद है, लेकिन समता नहीं आ पाई है, क्योंकि कानून के बल पर यह कार्य कदापि संभव नहीं है। एक तरफ से खदेड़ हो गए, दूसरी तरफ से चोर बाजार से, दूसरे नक्के से लोग दूसरे रास्ते से निकल भागेंगे। तो जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक केवल डंडे के बल पर यह साम्यवादिता नहीं आ सकती है। इसीलिए रूस में जो साम्यवादी है वहाँ भी असमानता पर्याप्त है। जो समृद्ध किसी कारण से ऊंचे उठ गए हैं, वे अभी हेलीकॉप्टर से दौड़ रहे हैं, और अभी पैदल चलने वाले, अभी कष्ट उठाने वाले लोगों की भारमार है। तो साम्यवादिता कानून से ही नहीं आ सकती है जब तक कि हृदय परिवर्तन नहीं होगा। लिखा हुआ है कि जनता का सब कुछ है, लेकिन उसका उपभोग कौन करते हैं? जो ऊंचे पद पर हैं वो करते हैं। जो सामान्य जनता है वो अब भी वैसे ही रह रही है। इसीलिए तो साम्यवाद मतलब रूस एक बार बहुत बढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि टूटने लगा। रूस फिर टूट करके जैसे जुड़ा था वैसे टूट करके फिर अलग हो रहा है, क्योंकि जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक कानून का डंडा ही सब कुछ नहीं कर सकता है। असमानता सही नहीं जाएगी, सही नहीं आ पावेगी। तो जो वैदिक मंत्र में सलाह दी गई है वो बड़ी स्वस्थ सलाह है। साम्यवादिता का बड़ा सुंदर प्रारूप यहाँ खींचा गया है। पहले देव शक्ति का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे प्रबल शक्ति है, और हृदय परिवर्तन हो जाए यह ध्यान देना चाहिए। कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं परम दरिद्र, लेकिन वो हृदय ही तो है कि पानी परात को हाथ छेओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, तैन कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये क्या है? कृष्ण ऐसे राजाओं के राजा, समर्थ व्यक्तित्व की भावना है कि वो परम दरिद्र, जिसके
पैरों में बेवाई थी, बेवाइयों में कांटे चुभे थे, उसके पैर को अपने हाथों से धो रहे हैं। और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तो ये क्या है? ये सही साम्यवादिता है। ये कानून से लाए जाने से संभव नहीं है। तो हृदय परिवर्तन आवश्यक है। तो इसीलिए कानून के डंडे की बात नहीं कह रहा है ऋषि, वो कह रहा है कि हृदय परिवर्तन की बात। जब हृदय परिवर्तित हो जाएगा तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। और हृदय परिवर्तित कैसे होगा? डंडे के बल से नहीं होगा, वो होगा तो आंतरिक प्रेरणा से होगा। और उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा कौन देता है? परमात्मा देता है। परमात्मा क्या है? सब देव शक्तियां हैं, पूषण भी उसी रूप में है। तो हे पूषा देव, तुम आर्या पणे वितुर, आर्य से पणियों के हृदय को काट डालो और कृपणता निकाल दो, उसके स्थान पर उदारता भर दो। हृदय प्रियमिच्छ, उनके हृदयों में प्रिय करने की लोकहित की कामना अपने आप उदित हो जाए, लोकहित वे करने लगें, डंडे के बल से नहीं, आत्मबल से, स्वेच्छापूर्वक। अथ ईम अस्मभ्यम रंधे, और हे देव ऐसा करो कि वे हम सद्विचारकों के, समाज सेवकों के अधीन रहें, हम उनके अधीन न हो पावे, नहीं तो ये अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि उनमें विकार हैं। हम आपकी कृपा से उदार बन चुके हैं। हमारे अधीन जो व्यवस्था होगी, हम ऋषि हैं, हम साधक हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो चुका है, हम में आत्मविश्वास है कि यदि वे हमारे वश में रहेंगे, हमारे अनुशासन में चलेंगे, तो फिर समाज में वैषम्य का विष नहीं रह सकेगा। तो हे पूषण देव, पणियों यानी कृपण धनिकों, वणिकों के हृदय को आरे से काट कर उसकी कृपणता बाहर निकाल दो और उसके स्थान पर उदारता भर दो तथा उन्हें हमारे अधीन कर दो। काटो कृपण कठोर वणिकौर, काटो कृपण कठोर वणिकौर, नाथ चलाकर आरे, उनको करो उदार और फिर वश में करो हमारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 53वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारी भारद्वाज, बृहस्पति, छंद गायत्री, देवता पूषा और शीर्षक है धनिक वणिक उदार बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरेखिरा कृणपणीनां हृदयागमे अथेमस्मभ्यं रन्धया। इस 7वें मंत्र में पूषा देवता से पणियों यानी धनिक व्यापारियों के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तदर्थ उनसे प्रार्थना की गई है कि कवे, हे ज्ञानी पूषा देवता, आरिख, आरिख माने आलिख, उन कृपण धनिक व्यापारियों के हृदय में उदारता के लेख लिख दो, अर्थात उन्हें उदार बना दो, उदारता भर दो उनमें। परिणाम हृदया किकिरा, और उन लोभी धनिक व्यापारियों के हृदय को उदार करके कृपणता उनसे निकाल दो, उनका हृदय कृपणता के दोष से शून्य कर दो। अथ ईम अस्मभ्यम रंधे, और उन्हें हमारे अधीन कर दो। अस्मभ्यम रंधे, हमारे अधीन कर दो, ताकि हम उन्हें व्यवस्थित चला सकें। क्योंकि जिसके पास धन है, लाख हो जाए, लेकिन संस्कार उसके पड़े रहते हैं बेटे के। जो दानी है, उदार है, ऋषि का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका संस्कार ही इतना पुष्ट होता है कि उसके द्वारा
त्रुटियां नहीं हो सकती हैं या अत्यल्प हो सकती हैं, लेकिन जो कृपण व्यापारी है उसका हृदय परिवर्तन होगा तो कुछ न कुछ तो उसमें संस्कार या कुछ संस्कार उसके रहेंगे ही। इसीलिए ऋषि कह रहा है कि उन हम सब ऋषियों के सद्विचारकों के अधीन कर दो। तो हे ज्ञानी पूषा देव, कृपण धनी वणिकों के हृदयों को पूर्णतया औदार्य से संस्कारित करो, भर दो। उन्हें विकारों से, दुर्विचारों से खाली कर दो। इतना होने के बाद भी उन्हें हमारे अधीन कर दो, हमारे ही संकेतों पर वे चलें, क्योंकि हमारा हृदय तपस्या से, त्याग से युक्त हो गया है। उसमें अहंकार या आत्म लोभ हेतु, संचय हेतु कोई स्थान नहीं है। तो बागडोर उन्हीं के हाथ में हो। तो हे ज्ञानी पूषा देव, कृपण धनी वणिकों के हृदयों को पूर्णतया औदार्य से संस्कारित कर दो, भर दो। उन्हें विकारों से, दुर्विचारों से खाली कर दो और उन्हें हमारे अधीन कर दो। वणिकों के उर को उदार कर संस्कृत उन्हें बनाओ, दुर्विचार से खाली कर सुविचार वहां पर लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 53वें श्लोक के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भारद्वाज, बारहस्पत्य, छंद अनुष्टुप, देवता पूषा और शीर्षक है कृपण उदार बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यां पोषन् ब्रह्मचोदने बाधां बिभर्षाघृणे तया आसमस्य हृदयमारिखकिकिराघृणो। इस 8वें मंत्र में भी कृपण धनिक व्यापारियों के हृदय परिवर्तन की बात है, जिसको अपने ज्ञान के द्वारा पूषा देव पूर्ण करें। यानी आरे की बात पिछले कई मंत्रों में आई है। आरा एक तीक्ष्ण होता है काटने का, तो इस मंत्र में आरे की विशेषता बताई जा रही है कि आरा जो है वो ज्ञान रूपी आरा है। तो अस्त्र का एक अपना महत्व होता है, लेकिन अस्त्र को चलाने वाले को बड़ा विवेकी होना चाहिए। अस्त्र तो जड़ है, जिस पर चला दोगे चल जाएगा, लेकिन चलाने वाले को ज्ञानी होना चाहिए। तो जो आरा है, जिसका पिछले मंत्रों में कथन किया जा रहा है, जो काटने का साधन है, बार बार कहा गया कि दुष्टों के, कृपण व्यापारियों के, धनिकों के, जमाखोरों के हृदय को काट डालो। तो अब आरे के बाद विशेषता बताई जा रही कि हे सविता, हे पूषा देव, तुम्हारा जो आरा है वो ज्ञान का आरा है, विवेक का आरा है, मनमानी प्रहार करने वाला आरा नहीं है। तुम उस आरे से, उसे ज्ञान रूपी कृपाण से या ज्ञान रूपी आरे से तुम उन कृपण समाज के द्रोहियों, धनिकों, संचयखोरों, जमाखोरों के हृदय को काटो और समभाव से काटो। यानी कोई उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं, उनके और समाज दोनों के कल्याण के लिए ऐसा करो और उनके हृदय को विकार मुक्त कर दो। इससे उनका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। तो आघृणय पूषण, आघृणय माने तेजस्वी, दीप्तिमान, पूषा देवता। हे परम दीप्तिमान पूषा देवता, याम ब्रह्मचोदिनीम आराम विभर्ष, जो तुम
ज्ञान रूपी आरे को धारण करते हो, तया समस्य हृदयम, उस ज्ञान रूपी आरे से तुम इन कुसंस्कारियों धनिक बणिकों के हृदय को काटो, लेकिन समभाव से काटो, उनके प्रति द्वेष भाव से नहीं। और आरिख माने आलिख, और उनके हृदय में सुसंस्कार के लेख लिख दो, यानी उसे संस्कार से परिपूरित कर दो, सुविचारों से भर दो। किखिरा कृण, और किखिरा माने खाली कर देना, और उसे यानी उनके हृदयों को विकारों से खाली कर दो, विकार मुक्त कर दो। तो तुम्हारा जो आरा है वो ज्ञान का आरा है। उस ज्ञान से जो धन को अपने ही हित में प्रयोग करते हैं और संचय या कुसंचय किए हुए हैं, उस वृत्ति को काट डालो और उसके स्थान पर उदारता के आरिख माने आलिख लेख लिख दो, यानी वे उदार बन जाएं, उदारता से अंकित कर दो, उनको उदारता से परिपूरित कर दो। और किखिरा कृण, उनके हृदय को खाली कर दो, किससे? दुर्विचारों से, दुर्विकारों से उन्हें दोष मुक्त कर दो, पवित्र हृदय वाला बना दो। तो इस प्रकार से जो समाज के धनी मानी व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, लेकिन जो कृपण हैं, उनके कृपणता को आप हटाओ। धन होना कोई बुरा नहीं है, धनी है ठीक है, व्यापारी रहे, क्योंकि जब धन ही नहीं रहेगा तब काम कैसे चलेगा। लेकिन उनकी उस कृपणता और उस शोषक वृत्ति को, उस विलासी वृत्ति को काट डालो, उस पे सुसंस्कारों के लेख लिख दो और विकार मुक्त कर दो उनके हृदय को। तो अब देखिए, बड़ा अच्छा सुझाव रखा गया है कि भाई समाज में जब धनी मानी व्यक्ति नहीं रहेंगे तो भी तो काम नहीं चलेगा ना, बड़े बड़े कारखाने कैसे स्थापित होंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप धनी हैं तो धनी बने रहने दो, लेकिन उनको अपने ज्ञान के आरे से उनके दुर्वृत्ति को काट दो। यह तो अलंकारिक कथन है, सीधे सीधे है कि उनमें सद्विचार सत्संस्कार भर दो और उनके हृदयों को विकारों से मुक्त कर दो, उदार भावनाओं से उन्हें भर दो। तो हे तेजस्वी पूषा देव, तुम्हारा आरा ज्ञान वाला है, ज्ञान से प्रेरित है, अर्थात तुम विवेक पूर्वक अस्त्र प्रहार करते हो, तुम पक्षपात रहित समभाव धारण करने वाले देव हो। अपने उसी आर्य से तुम कृपणों के हृदयों को विकार से मुक्त कर दो, उनके विकार को काट दो, उसके स्थान पर सद्भाव उदार भाव भर दो और इस प्रकार से समाज में एक सुव्यवस्था स्थापित करो और ऐसी प्रेरणा भरो। देखिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, कानून से सब काम नहीं चल सकता है, कोई ईश्वरीय प्रेरणा ऐसी हो कि लोग सब दानी बने, धनी बने, लेकिन दानी बने। धनी बनना बुरा नहीं है, लेकिन धन का दुरुपयोग करना बुरा है, उसका कुसंचय बुरा है, जमाखोरी बुरा है। तो धारण करते हो देव हाथ में ज्ञानोत्प्रेरित आरा, धारण करते हो देव हाथ में ज्ञानोत्प्रेरित आरा, उसके द्वारा बदलो कृपया कृपणों की जीवन धारा। ओम वेद प्रेमियों स्वदेशोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 53वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भारद्वाज, बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता पूषा। शीर्षक है पूषा देव दूरदर्शी और बोधक बुद्धि प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब सर्वपाठ हो जाए। याते अष्टागो पशाधृणे पशुसाधने तस्यास्ते सुम्नमे महे
इस 9वें मंत्र में पूषा देव से दिव्य शक्ति उद्बोधन की कामना की गई। मनुष्य में अन्य पशुओं की अपेक्षा जागृति अधिक है, लेकिन फिर भी तमाम पशु पक्षियों में दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं जो मनुष्यों में नहीं है। जैसे जब भूचाल आने वाला होता है तो तमाम पशुओं को ज्ञान हो जाता है, वे जो है वो छटपटाने लगते हैं, बंधन तोड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से दिग्बोध भी पशु पक्षियों में होता है। पक्षी, हम देखते हैं कि मौसमी पक्षी कुछ ध्रुव प्रदेश से आते हैं और समुद्र में बिल्कुल दक्षिण जाकर के, जहाँ का वातावरण गर्म है, वहाँ वे पहुँचते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर उड़ाते हैं। तो उनको सहज बोध हो जाता है पथ का कि हमें कैसे रास्ते से चलना और कहाँ हमको जाना है। कोई सिग्नल नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं उनको होता। इस समुद्र किस ओर है। ध्रुव प्रदेश से दक्षिणी समुद्र तक पहले कुछ पक्षी आते थे, जिसको कड़ाकुल हम लोग कहते थे। वे क्वार के महीने में एक पंक्तिबद्ध रूप में चलते थे, दक्षिणी समुद्र के किनारे रामेश्वरम मार्ग के पास जाते थे कहीं। तो उनमें दिग्बोध की एक सहज वृत्ति है। ऐसे पशु भी रास्ता नहीं भूलते हैं। मनुष्य तो भटक जाता है, बड़ी जल्दी भूल जाता है रास्ता, लेकिन पशु जो है वो दूर दूर तक जाते हैं, फिर लौट आते हैं। वे राह नहीं भूलते। उनमें एक कुछ ऐसी सूक्ष्म बुद्धि होती है जो कि मनुष्यों में नहीं है। तो जैसे बिना राह भूले लंबी यात्राएं तय करने वाले पशु पक्षियों की भांति घ्राण शक्ति से दूर की बस सूंघ लेने, चींटी कहाँ छिपी रहती है, छोटी सी है लेकिन फिर भी जान लेती शक्कर कहाँ है। और इसी तरह से बाज पक्षी बड़ी दूर से देख लेते हैं छोटी सी चूहिया को भी। तो तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्यों में नहीं है, पशु पक्षियों में हैं जागृत। तो कुछ इन्हीं प्रकार की शक्तियों हेतु यहाँ ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम में भी वे तमाम शक्तियां जो सुप्त हम में पड़ी हैं उनको जागृत करो, जिन्हें तुमने कृपा कर पशु पक्षियों में दी हैं। तो इसी भूमिका में हमें अर्थ देखना है। पूषा देव से दिव्य शक्ति जागृति की कामना की गई है। आधृणे हे तेजस्वी देव पूषा, या ते अश्रागो ओपशा, जो तुम्हारी व्यापक और पशु पक्षियों को सहायता करने वाली शक्ति है। पशु साधनी, जो पशुओं को प्रेरित करने वाली बुद्धि है। तस्याह ते सुमनम इमहे, उसी हम सूझबूझ को, दिग्बोध को अपने में भी इमहे माने चाहते हैं। तो हे तेजस्वी वीर पूषा देव, आपका जो अस्त्र पशुओं को सहज ऊहा देता है, वही मतलब हुआ थोड़ा आलंकारिक भाषा में कहा जा रहा है। आप पशुओं में जो सहज ऊहा माने पहचान देते हो कि वे दिग्बोध कर लेते हैं किस दिशा में हमको जाना है, कहाँ हम कैसे पहुँचेंगे। वे कभी भ्रमित या भटकते नहीं हैं। तो उनमें जो ऊहा होती है, हाथी को कहा जाता है कि 6 किलोमीटर दूर से वो पानी सूंघ लेता है। तमाम जो जंगल के पशु हैं, शिकारी, वो दूर से ही अपना शिकार पहचान जाते हैं, सूंघ लेते हैं कि वहाँ पर शिकार है। और तमाम भविष्य में होने वाली बातों को तमाम पशु पक्षी जान जाते हैं।
चींटियाँ जब वर्षा होने के पहले ही जान जाती हैं, अपने अंडे को बिल से निकाल कर बाहर आने लगती हैं। तो ये सब जो एक प्राकृतिक शक्तियाँ पशुओं में प्रदत्त हैं, उन शक्तियों को हे प्रभु हमें भी प्रदान करो। हम तुम्हारी उस प्रेरक शक्ति से अपने सहज कल्याण की कामना करते हैं। हम उसे सृजनात्मक रूप दें और समाज के और लोक के कल्याण में उसको लगाएं। इसलिए हमें तुम ऊहा शक्ति दो, वो शक्ति दो जो कि मनुष्य में नहीं है, तमाम पशुपक्षियों में है। हम दूरदर्शी बने, हम सूक्ष्मदर्शी बने, हम दिग्बोध, विभिन्न परिस्थितियों को भांप लेने वाली शक्ति प्राप्त करें, आदि आदि। तो प्रेरक शक्ति तुम्हारी जो पशुओं में शक्ति जगाती, प्रेरक शक्ति तुम्हारी जो पशुओं में शक्ति जगाती, जिससे उनमें सहज बोध की शक्ति स्वयं आ जाती, वही सहज ऊहा हमको भी कर दो देव प्रदान, जिसके द्वारा होता जाए हम सबका कल्याण। तो जैसा कहा गया है कि पशु पक्षियों में दिग्बोध और पथ न भूलने की जो सहज बुद्धि होती है, इसी से वे बिना राह भूले भटके हुए लंबी यात्राएं तय कर लेते हैं। घ्राण शक्ति, दूरदर्शन शक्ति, अंधकार में भी देख देने वाली शक्ति पशुओं में मनुष्यों से अधिक होती है। इस प्रकार से अन्य शक्तियों की उपलब्धि हेतु पूषा देवता से प्रार्थना है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 53वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भरद्वाज बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता पूषा हैं। शीर्षक है उद्यमी और रचनात्मक बुद्धि हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत नो घोषणिन्धिजमश्वसां वाजसामुता द्रवत्कृणहि वेतजे। इस 10वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन का मंत्र है, उसमें पूषा देवता से उद्यमी जीवन, गोसेवी जीवन, सहयोग समन्वित बुद्धि हेतु प्रार्थना है। क्योंकि जीवन और सामाजिक जीवन में तालमेल रहे, इसके लिए यह आवश्यक है। हम सुखी रहें, समुन्नत रहें, समाज सुखी समुन्नत रहे, इसके लिए यह विचार आवश्यक है। उत नः ध्येय, और हे पूषा देवता, ध्येय माने बुद्धि, कर्मठ बुद्धि, और हमारी कर्मठ बुद्धि को गोषणीम, गोषणीम माने गो सेवक बनाओ, यानी हम गो सेवा में तत्पर रहें। गो वैदिक संस्कृत में बड़ा महत्व रखती है। गाय का दुग्ध अमृत तुल्य होता है, संपूर्ण भोजन होता है, सात्विक होता है, और दुग्ध ही नहीं, उससे निकलने वाली वायु भी अनेक रोगों को नाश करने वाली होती है। कहा जाता है गाय ऑक्सीजन फेंकती है 24 घंटा, उसका गव्य, दुग्ध, दही के अतिरिक्त जो मलमूत्र है वो भी रोग नाशक होता है। तो गो की महिमा अनंत है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमको गोषणी माने गो सेवा में निरत रहने वाली बुद्धि दो। अश्वसाम, हम अश्वों को भी प्राप्त करने की चेष्टा करें। देखिए, जैसा हम पूर्व कहते आए हैं कि वैदिक जीवन जो है वह अकिंचन जीवन बिताने का पक्षपाती नहीं है। समृद्ध जीवन हो, हमें धन धान्य से भरा जीवन मिले, सवारियां हो, वाहन हो हमारे पास उच्च कोटि के, हम पुत्र पौत्र सुखी परिवार धन समृद्ध से संपन्न हो, इसकी कांक्षा है। दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, सुखी हो। तो एक
पूर्ण जीवन की परिकल्पना सर्वत्र वेदों में है, और सब होने के बाद एक दानी जीवन की परिकल्पना है कि केवल अपने तक सिमट कर ही जीवन न रहे। अश्वसाम माने हमारे पास अश्व भी हों, वाहन भी हों। वाहन युग के हिसाब से उस समय अश्व सबसे अच्छा वाहन था, रथ और अश्व। रथ भी अश्व से ही खींचा जाता था। अब आज तरह तरह के वाहन निकल गए हैं, तो युग के अनुसार हम उनसे भी जोड़ सकते हैं। तो हमें गो सेवक बनाओ, यानी हम गोधन युक्त रहें, अश्वधन युक्त रहें। बादशाह हम अन्न प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें। उत माने और भी, निर्वत माने मनुष्यों से यानी पुत्र पौत्रों से भरा पूरा परिवार वाले हों, मानवों के साथ मिलजुल कर रहने वाले हों। वितय कृणुहि, और हमारी बुद्धि को उत्पादनशील करो, यानी उद्यम वाली करो। वह सद्वृत्ति युक्त हो, वह सकारात्मक विचारों वाली हो। तो वितय कृणुहि, ऐसे हमारी बुद्धि को करो। हे देव, हमारी बुद्धि को गौ की सेवा करने वाली बनाओ, अश्वों और अन्नों को प्राप्त करने वाली करो, तथा पुत्र पौत्रों से युक्त परिवार में रहने वाली संगठित बुद्धि से हमें युक्त करो। मानवों के साथ मिलजुल कर रहने वाली और उत्पादनशील उद्यमी बुद्धि हमको प्रदान करो। इस प्रकार से हम पूर्ण जीवन बिता सकें। देव, हमारी बुद्धि बनाओ गो की सेवा करने वाली। देव, हमारी बुद्धि बनाओ गो की सेवा करने वाली। अश्व अन्न का अर्जन करके उनसे घर को भरने वाली, परिजन और मानवों से मिलजुल करके रहने वाली, उद्यम और सहयोग तथा उत्पादकता को गहने वाली। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 53वें सूक्त के 10 मंत्रों का संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4944। और अब इस मंत्र का संक्षिप्त सार भी जान लें और इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त में विचारशील कर्म करने की प्रेरणा है कि आप कर्म करो, लेकिन सोच विचार कर करो, और उदार और धन संपन्न जीवन प्राप्त करो। वीर पुत्र पौत्रों से युक्त परिवार प्राप्त करो। इस सूक्त में प्रायः सामाजिकता का अधिक चित्रण है। समाज में साम्यवादिता रहे, व्यवस्था रहे, धनी रहें, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर पूंजीपति नहीं रहेंगे तो बड़े बड़े कल कारखाने कैसे लगेंगे। तो उनका रहना आवश्यक है, लेकिन वे धन को लोकहित में लगाने वाले हों। भाई आज कल कारखाने खोलोगे तो उससे तमाम लोगों को रोटी रोजी मिलेगी, और धन को अगर दबाए पड़े रह जाओगे, अपने ही उपभोग में लगाओगे, तो क्या होगा कि जो धन हजारों आदमियों के लिए, लाखों के लिए तुम्हें किन्हीं कारणों से मिला है, तो वो देने के लिए मिला है, तो तुम लाखों करोड़ों के हक को दबाए हुए जो बैठे हो, यह बुरा है। तो समाज में पूंजीपति हो, धनी हो, बुरा नहीं है, लेकिन वे दानी हो, कृपण ना हो। और यदि वे कृपण बन जाते हैं तो उनको दंड पूषा देव देते रहें। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। तो वह व्यापारी चिंतनीय है, निंदनीय है, जो धनवान तो है लेकिन कृपण है, अतिथि की सेवा नहीं करता है, शिव का भक्त नहीं है, कल्याण का भक्त नहीं है, समाज में सुख शांति और कल्याण को अपने धन समृद्धि से बिखेर कर सुख समृद्धि से हरण करने वाला नहीं है, सुख समृद्धि को देने वाला नहीं है, विपत्ति का हरण करने वाला नहीं है।
यदि समाज में संपन्नता लाने वाला नहीं है तो वह जो वणिक है, वह जो वैश्य है, वह शोचनीय है। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, जो न अतिथ शिव भगत सुजानु। तो उस प्रकार से विचार तो सत्य तो सदैव एक रहता है। तो प्रत्येक विचारक इस चीज़ को कहता है। इस बात को ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया था कि समाज में धनी रहें, लेकिन धनी जो हो वो संचय खोर ना हो, जमा खोर ना हो, धन को चुराए न रहें और धन को लोकहित में लगाएं, और उनका अनुशासन न चले, बल्कि वे लोग जो ऋषि तुल्य जीवन बिताते हैं, जो पवित्र विचार वाले हैं, उनके अधीनता और मार्गदर्शन में वे चलें और लोकहित में उनके धन का प्रयोग हो। वे उदार बनकर रहें। यदि ऐसा नहीं रहते हैं तो पूषा देवता उनको दंड दें। यह 3-4 मंत्रों में बताया गया है। यानी ऐसे लोग दंडित होने चाहिए। और मनुष्य के पहुँच के बाहर होने के कारण परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वे अपनी प्रेरणा से उनको उदार बनावें। और साम्यवाद का बड़ा सुंदर रूप किया गया है कि समाज में धनी हो लेकिन धनी उदार हो, और जो कानून के बल पर समाजवाद स्थापित होता है वहाँ विषमता नष्ट नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका में कंपनी किसी की है, यानी वो पूंजीवादी देश है, लेकिन नाम तो है किसी एडवर्ड का या किसी बड़े पूंजीपति का, लेकिन उसके जो धन पर कार आदि हैं, सुख सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर हैं, मोटर कार या और जो कुछ हैं, उन पर चल रहे हैं सामान्य लोग। और इसके विपरीत साम्यवादी देशों में है कि यह सब प्रजा का है, लेकिन उसका उपभोग करते हैं समर्थ लोग। सामान्य लोग फिर वंचित रह जाते हैं। इसीलिए तो साम्यवाद टूटता गया। और भारत में भी साम्यवाद यानी जो रूसी ये कम्युनिज्म थी वो थी, लेकिन चल नहीं पाई यहाँ भी, क्योंकि वो जो है वो कानून के और डंडे के बल पर चलने वाली थी, इसलिए वो सफल नहीं हो पाई। वैदिक ऋषि जो है ऐसे साम्यवाद की स्थापना करना चाहता है जहाँ की हृदय परिवर्तन हो और परम शक्ति उनके हृदय को परिवर्तित करे, धन कमाएं और धन के अनेक रास्ते निकलें, नए नए रास्ते खोजें, मतलब अधिकाधिक धन संचय करें, लेकिन विवेक बुद्धि से उसका लोकहित में वितरण करें। यही तो बताया गया आदर्श भी कि तुलसी प्रजा सुभागते भूप भान सम होई। जो धनी है या राजा है वो सूर्य की तरह हों, जैसे हर्षत करषत लोग सब वर्षत लखई न कोई। जब सूर्य पृथ्वी से जल लेता है तो पृथ्वी को कुछ जल लेने से अभाव नहीं अनुभव होता, कष्ट नहीं होता है, लेकिन वो जल जब भाप बना करके बादल बनाया जाता है और वो बरसता है तो सारा लोक पा जाता है। जहाँ जल नहीं था वहाँ भी जल पहुँच जाता है, रेगिस्तान में भी वर्षा हो जाती है जब तक। और वो जो पूंजीपतियों से लिया गया था, समुद्र सबसे बड़ा पूंजीपति है, वो सब चारों ओर धन फैल जाता है। तो बरसत हर्षत लोग सब और करसत लखई न कोई। पता नहीं चलता कि सूर्य ने कब जल लिया, कैसे लिया, कितना खाली हो गया, कुछ नहीं, लेकिन जब वर्षा होती सब लोग प्रसन्न होते हैं। तो वैसे तुलसी प्रजा सुभागते भूप भान सम होय, राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए। तो राजा तो अब आजकल तो मतलब राजा केवल वही नहीं, एक नहीं, बल्कि जितने अधिक संपन्न हैं वो सब राजा ही हैं। हम इस मनोभूमि पर देखें और सबको ऐसा ही होना चाहिए कि धन एकत्र करें, लेकिन धन को समभाव से विभक्त कर दें। तो यह जो है वो वैदिक कल्पना साम्राज्यवाद की या समाजवाद की बड़ी सुंदर है कि धन आवे, धन के अनेक रास्ते बने उद्यम के,
और संपन्नता बढ़े, व्यक्ति समृद्ध बने, लेकिन वे उस धन को कृपण बनकर न उपयोग करें, दबाए न रह जाएं, लोकहित में उसको वितरित करें। और यह जो है समाजवाद की बड़ी प्रशस्त कल्पना है या रूपरेखा है जो इस सूक्त में प्रस्तुत की गई है। तो जो है वो लगभग 3 मंत्रों में ऋषि को जैसे बड़ा आक्रोश हो कि इन कृपण धनियों को तुम आरे से काटो, लेकिन उसके बाद कहा गया है कि आप कारा बड़ा ज्ञानवान है, कहने का मतलब आप विवेकी हैं, तो उनके हृदय से विकार निकालो, उनमें प्रेरणाएं भरो, सत्प्रेरणा भरो, ताकि वे फिर जो है लोकहित में उद्यम करें। तो यह जो है वो साम्यवाद की बड़ी ही स्वस्थ अवधारणा है, जिसमें यह कहा गया है कि आत्म प्रेरणा से कार्य हो। भगवत कृपा से या किसी दिव्य शक्ति की कृपा से जो धनी मानी पूंजीपति लोग हैं, उनमें एक लोकहित की और लोक कल्याण की भावना स्वतः जगे और वे लोकहित में संलग्न हों, तो यह स्वस्थ साम्यवाद है। डंडे के बल पर चलने वाला साम्यवाद टिकाऊ नहीं हो पाता है। जो आत्म प्रेरित होता है साम्यवाद, वही टिकाऊ हो पाता है। तो इस सूक्त में आत्म प्रेरित जो है साम्यवाद की रेखा खींची गई है और उसके लिए देव प्रेरणा की आवश्यकता है। सविता देवता मतलब जो पूषा देवता हैं वो भी और सविता देवता दोनों जो हैं वो आदित्य मंडल के सदस्य हैं, सूर्य के ही प्रारूप हैं। तो पूषा देवता जो पोषण प्रदान करते हैं वो पूषा हैं, तो उनसे प्रार्थना की गई है कि समाज में पोषण हो, लेकिन ये नहीं कोई बहुत मोटा हो जाए, कोई बेचारा खाने को न पावे। पोषण हो लेकिन सम्यक पोषण जैसे सूर्य देता है, सबको समान रूप से देता है, सबको समान पोषण देता है। अमीर गरीब का, जाति पाति का, देश काल का वो ध्यान नहीं रखता है। उसका वितरण साम्यवाद का स्वस्थ होता है। पूषा है, पोषण देता है तो सबको देता है, पशु पक्षी, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेद उसमें नहीं है। तो वो पूषा देवता स्वयं जो है वो उत्कृष्ट आदर्श साम्यवादी है और वही साम्यवाद समाज में स्थापित हो, जो कि आत्म प्रेरित हो, जो कि डंडे के बल पर चलने वाला न हो। इस प्रकार से दिव्य साम्यवाद की स्थापना की गई है और उद्यमी जीवन की प्रेरणा भरी गई है, सहकारिता सहयोग की भावना भरी गई है, समाज सेवा की भावना भरी गई है, समृद्ध जीवन की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार से यह सूक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण सूक्त है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।